हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं। रेलवे एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम खत्म हो चुका है। आज अंतिम चरण का एग्जाम था, लास्ट डेट एग्जाम था जो खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि ट्रेड फंसा दिया, ट्रेड रुला दिया है। आखिर क्या गलती हुई है बच्चों से और साइको में क्या ना गलती करें, क्या आपका रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो भी बच्चे एग्जाम देकर के निकले उनमें से कुछ ही बच्चों के जुबान पे ये बात आई कि ट्रेड मेरा ठीक ठाक गया है। सर क्या गलती हुई, क्यों बच्चे ट्रेड में इस तरह क्यों फंस गए? देखिए, ट्रेड में फंसने के दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि बच्चों को जिस तरह से ट्रेड पढ़ना चाहिए था उस तरह से ट्रेड उसने पढ़ा ही नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ट्रेड का पैटर्न थोड़ा सा बदला भी था इस बार। जैसे पिछली बार भी एलपी का एग्जाम हुआ था, लेकिन बच्चों के मुंह से और सारे बच्चों के मुंह से सुनने के लिए नहीं मिला कि यार ट्रेड में हम फंस गए, ट्रेड रुला दिया, ट्रेड 90% बच्चे बोले ये इस बार हुआ है, ये इस बार हुआ है। पिछली बार ये चीज़ें नहीं हुई थी। पिछली बार जो शिक्षक पढ़ाए थे उस सवाल एग्जाम में कुछ टकराया था, कुछ का पैटर्न घुमा हुआ था। इस बार सारा पैटर्न घुमा दिया। मतलब और इस तरह से पैटर्न घुमाने को लेकर के सारे बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि अब पढ़ाई की स्थिति पहले वाली नहीं रही। पहले लोग किसी भी तरह से पढ़ा देते थे, किसी भी तरह से बच्चे पढ़ लेते थे। शिक्षक के दिमाग में एक चीज़ फिट रहता है, लगभग सारे शिक्षकों के बारे में मैं ये कहूँगा कि शिक्षक और उनको कॉन्फिडेंस भी इतना रहता है कि कोई चीज़ वो पढ़ करके जाके पढ़ा देते हैं। होता भी यही है, सारे लोग पढ़ के ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी होता है कि शिक्षक को काफ़ी जानकारी रहती है, वो भी शिक्षक पढ़ के पढ़ाते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको जानकारी कुछ भी नहीं रहती है लेकिन पढ़ के जाके पढ़ा देते हैं। तो वैसे शिक्षक के जो चेले होते हैं वो फंस जाते हैं, और अभी यही हुआ है। अभी स्थिति ये हुई है कि पूरा का पूरा पहले तो पैटर्न बदल दिया, और दूसरा चीज़ ये है कि बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए उस तरह से नहीं पढ़े। हाँ, वही जो 10% बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा ट्रेड ठीक ठाक रहा, वही बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं ट्रेड को अच्छे से पढ़े होंगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब कि या तो ITI कॉलेज कर रहे होंगे तो वहाँ मजबूरी में या शौक से वो क्लास किए होंगे, तो वहाँ पे पूरा मतलब कंसेप्चुअल जो बच्चे पढ़े हैं, जो कंसेप्ट आपके कहने का मतलब जो बच्चे डिग्री खरीद के आए उनका एग्जाम खराब, उन्हीं का गया है। जो बच्चे कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं, जैसे एक कहा जाता है मार्केट में नीमी पैटर्न का एक बुक आता है जो ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा बुक माना जाता है। तो उस बुक को जो बच्चे फॉलो किए हैं, जो चीज़ों को समझ करके पढ़े हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, उनका ट्रेड ठीक ठाक रहा। जो पढ़ पढ़ के रट्टा मार के रगड़ के पढ़े थे, उन्हीं का स्थिति गड़बड़ है। तो 10% बच्चे कहेंगे ही कि हाँ मेरा ठीक ठाक गया है क्योंकि वो अच्छे से पढ़े थे, लेकिन 90% बच्चों का कहना जो है वो जायज़ है, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था। शिक्षकों का पढ़ाया हुआ बच्चों का कहना है नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए सिर्फ शिक्षक को जिम्मेदार नहीं मानते, बच्चों को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई ही वही चाहिए। आजकल के बच्चों के दिमाग में सीधे यही बात चल रहा है कि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ लें। एग्जाम से 20 दिन पहले पढ़ो, एग्जाम क्रैक। लेकिन वो होता थोड़ो है। एग्जाम के 20 दिन पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात का सारा कंपनी खाली होता, सब लोग वही कर लेते, सबकी नौकरी हो जाती। मुसल्लापुर हाट में 3 लाख बच्चों की भीड़ नहीं होती। वैसे नहीं होता है, नौकरी उन्हीं को होती है जो चीज़ों को अच्छे से डीपली तरीका से पढ़े होते हैं। तो ये रीज़न था इस बार। सर क्या बोलेंगे, सर क्या रह सकता है कट ऑफ? चूंकि बच्चों का एक कट ऑफ तो मैं नहीं पूछूंगा सर, चूंकि आज एग्जाम ही खत्म है, लेकिन सारे बच्चों का स्कोर देखते हुए 50, 44, 46, 55, 60 जाते जाते बच्चों की हालत खराब हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, कट ऑफ अगर हम लोग पिछली बार की तुलना में अभी देखें, अभी का कट ऑफ, तो ये चीज़ लग रहा था कि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ जाएगा ज़्यादा। हम लोग ये एनालिसिस करके पहले से बैठे हुए थे। लेकिन अभी जो 2 तारीख का एग्ज़ाम हुआ दोनों शिफ्ट में, आज भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ 6 तारीख को, इस सारी एग्ज़ाम को देखते हुए, सारे एनालिसिस को देखते हुए बातें स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो पिछली बार की तुलना में बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि घट जाएगा। सीट भी घटा हुआ है, घट भी जाएगा, कटअप भी घट जाएगा। रीज़न ये है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, लगभग 89 क्वेश्चन उसका सही था पार्ट 1 में। पार्ट ए में 1 में नहीं, पार्ट ए में 89 क्वेश्चन सही था। पार्ट बी में आया, पहले तो टीचर को गरियाना शुरू किया, नाम नहीं रखेंगे, बोले रहे सुनी सब गाला गाली यहाँ नहीं करो, शिक्षक हैं, सम्मानित व्यक्ति है, सम्मान से बात करो, गाली गलौज नहीं करो। शिक्षक है ना जी, तुमको पढ़ाया ना, तो नहीं सर उसका पढ़ाया हुआ नहीं आया फलना ढिमका, बोले गाली गलौज नहीं करो। उसको मना किया, बोला ठीक है सर आपको तो प्रेम है इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन सर वो तो हम लोग के साथ गलत किया। हम बोले नहीं कह सकते तुम ऐसा, कैसे गलत किया है? कोई पढ़ाने वाला का काम है, पढ़ाया है। अब वो कह रहा है बच्चा कि सर किसी तरह से मेरा 27 नंबर आ जाता, हम हनुमान जी को 5 किलो लड्डू चढ़ा देते हैं ये हनुमान मंदिर में। हम बोले तुम्हारा लड्डू चढ़ाने की वजह से हनुमान जी नंबर बढ़वा देंगे। तो ये सब चीज़ें था। तो यहाँ बच्चे पार्ट ए में बहुत बेहतर किए हैं, लेकिन पार्ट बी में ट्रेड में पास होने की कोई संभावना नहीं। तो आपका कहने का मतलब है बच्चों की गलती? ऐसे हम डायरेक्ट बच्चों को नहीं कहेंगे, शिक्षक की भी गलती है। देखिए, अब मेरे रीजनिंग के क्लास में आप बच्चों से कभी रिव्यू लेके देखिएगा, बच्चों का कहना होता है कि सर हम पहले यहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, या बहुत जगह पढ़े, लेकिन सर जिस तरीक़ा से आप समझाते उस तरीक़ा से समझ में नहीं आया। तो जब बच्चे मुझसे जब तक नहीं पढ़े थे तब तक वो कहीं और पढ़े, तो उनको तो लग रहा था चीज़ें भारी है, लेकिन जब मेरे पास पढ़े तो हल्का लगने लगा। तो इसमें शिक्षक की भी गलती है। अगर शिक्षक बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा देंगे एक चीज़ें, तो बच्चे फंसेंगे नहीं। हम कभी भी किसी विद्यार्थी को आज तक कमज़ोर समझे नहीं, कमज़ोर शिक्षक ही होता है।
हम कमजोर शिक्षक को समझते हैं जो विद्यार्थी को समझा नहीं पाता है। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं अंगूठा छाप आदमी को उठा के लाइए, रीजनिंग न सिखा दिए और नाम पे कुत्ता पाल दीजिएगा, कुत्ता पाल को दीपक नाम रख दीजिएगा। आप मुसल्लापुर हाट से नहीं, पूरा इंडिया से किसी अंगूठा छाप आदमी को उठा के लाइए, हम कहानी सुना के रीजनिंग सिखा देंगे। तो हम शिक्षक को ही कमजोर मानते हैं, बच्चा को कमजोर नहीं मानते हैं। लेकिन कट ऑफ का बात आपने करी है, तो कट ऑफ पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जाएगी, इसकी चांस 1% भी नहीं है। पिछली बार की तुलना में कम भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्ट ए में बेहतर किए हैं, अब पार्ट टू में उनको डर लग रहा है, पार्ट बी में उनको डर लग रहा है। अब आप ही सोच के देखिए, कोई लड़का का 75 नंबर पार्ट ए में आ रहा है, अगर वो ट्रेड में फेल हो जाता है तो रिजल्ट में नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पार्ट ए में 55 को सवाल किए होंगे, आप पार्ट बी में पास हो रहे होंगे ट्रेड में, तो उनका तो रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को कट ऑफ प्रभावित करेगा ही करेगा, फिक्स है। अच्छा सर, अब तो एग्ज़ाम खत्म हो गया सर, अब साइको के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? चूंकि जिस तरह से ट्रेड में बच्चे फंस गए, रोने भी लगे बहुत सारे बच्चे, मतलब अंदर ही अंदर रो दिए क्वेश्चन को देख करके, तो साइको में क्या गलती ना करें, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस? देखिए, साइको में अगर स्टूडेंट यही वाली चीज़ों को दोहराएंगे तो भैया फिर वही स्थिति होगी जो ट्रेड में हुआ है, फिर फेल होंगे। देखिए, साइको में 2-3 चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कुछ लोगों की स्थिति ये है कि जैसे किसी तरह से यूट्यूब पे आना, मेरा वीडियो का व्यू चले जाना, 2-3 साल 4 साल की मार्केट है, पैसा कमा के किनार हो जाना है। कुछ लोगों की ये स्थिति है, मानसिक स्थिति। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति है कि नहीं, हम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि वीडियो देख लो, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं साइको का, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुम भी समझ रहे हो साइको प्रैक्टिस करने का ही चीज़ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। साइको तुम खुद से प्रैक्टिस करो, वीडियो देख लो, नियम सीख लो, साइको प्रैक्टिस करो, तुम पास हो जाओगे। मेरा प्रैक्टिस सेट ले लो, 1000 में 5000 प्रैक्टिस सेट दे देंगे, फलना टीम का 500 दे देंगे, इस तरह की बातें रहेंगे। तो उनका सिस्टम ही है कि हम वीडियो यूट्यूब पर फ्री में डाल देंगे, अपना साइको का टेस्ट सीरीज बेच लेंगे, हमारा कमाई धमाई हो जाएगा। लेकिन इससे बच्चे डूबेंगे। अगर ये बात मैं भी कहता हूँ तो मेरा भी वो टेस्ट नहीं लेना है, एक लाइन का बात है। हाँ, पहला चीज़ ये गलती सुधारना होगा। दूसरा चीज़ कि जिस तरह से बच्चे ट्रेड को आसान समझे थे, उस तरह से साइको को आसान समझने की गलती नहीं करनी है। सारे लोगों का कहना रहता है कि साइको बड़ी आसान होता है, पर जो लोग कहते हैं कि साइको आसान होता है, गुरुजी लोग माफ़ कीजिएगा, हम गुरुजी लोग से भी पूछना चाहेंगे, साइको आसान होता है तो इतना बच्चा फेल काहे करता है? हमारा एक और जवाब दे दीजिए खाली। अब बच्चा से भी हम पूछना चाहते हैं, अगर साइको सर सच में आसान है तो आप फेल क्यों कर रहे हैं? फेल नहीं ना करना चाहिए। 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और उसमें 7 बच्चे फेल होते हैं। तो इस बार कम से कम अगर बच्चे फेल ना हो तो भाई नौकरी तो एक का होगा, लेकिन अगर बच्चे उसमें फेल ना हो तो उनकी भी चांस बनेगी जिनका नंबर ठीक ठाक आया हुआ है। नहीं तो साइको इज गेम चेंजर, साइको गेम चेंज कर देता है। साइको में कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं निकलता है, साइको में सब जनरल कट ऑफ निकलता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। साइको में जनरल, EWS, OBC, SC ST नहीं होता है, सबका कट ऑफ एक ही होता है। साइको का 30% मार्क्स और CBT 2 का पार्ट 1 का 70% मार्क्स मिला करके मेरिट बनता है। तो साइको भी बेहतर करना जरूरी है। अगर साइको में आपका बहुत ज़्यादा नंबर आया हुआ है और साइको में एक बैटरी टेस्ट में फेल हो जाइएगा तो कहाँ के रह जाइएगा। लेकिन साइको में अगर पास होते हैं, आपका नंबर ठीक ठाक है, तो आपका चांस रहेगा आप रेलवे ड्राइवर इस पर बनेंगे। तो साइको को आसान नहीं समझना है। दूसरा चीज़ कि साइको उस जगह पे एकदम नहीं पढ़ना है जहाँ 7 दिन में पढ़ाया जाता है। जो शिक्षक कहते हैं साइको कुछ है मैं तो 7 दिन में पढ़ा दूंगा, वहाँ नहीं पढ़ना है। 10 दिन में साइको नहीं पढ़ाई होता है, 15 दिन में साइको। पिछली बार भी हम साइको जब पढ़ाए थे, NTPC में हज़ारों विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया जहाँ हम पहले पढ़ाते थे, उस जगह पे आप देखते अगर या अभी भी आप देखेंगे तो हम साइको का 2 घंटा का बैच रखते हैं। और मेरा नियम है, देखिए पहले बात तो ये जान लीजिए कि साइको में LP के साइको में 5 बैटरी टेस्ट है जिसमें 18 टाइप हैं। वो 18 टाइप को आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा नियम है कि 1 घंटा हम एक टाइप को पढ़ाते हैं, छोटी बड़ी सारी बातों को समझाते हैं। उसके बाद 1 घंटा पढ़ाने के बाद दूसरा हॉल में बच्चा को लेके जाते हैं, वहाँ ले जाके कहते हैं कि जो बैटरी टेस्ट पढ़ाएं चलो उसका सेट निकालो। हम अपना किताब मार्केट से 2 और किताब खरीदवाते हैं और कहते हैं सेट लगाओ इसको पूरा। हम वहाँ रहते हैं, हम मोबाइल में टाइमर लगाते हैं, बोर्ड पे टाइमर लगाते हैं और सेट करवाते हैं। अच्छा ये बताइए, साइको आसान है, चलिए मान लिए 4 मिनट में 96 को सवाल बनाना आसान है। साइको में भाई साहब 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करना होता है। लोग कहता है 10% 20% गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे गलती करना है? साइको में गलती किया जाता है। जब शिक्षक कह रहा है 10% गलती करिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो विद्यार्थी तो 10% दिमाग में गलती कर सकते हैं, लेके चलेगा तो 25% जाके गलती करेगा, 30%। हम कहेंगे गलती नहीं करना है, नहीं करवाएंगे गलती, तब विद्यार्थी 100% स्कोर दिखाएगा। मेरा ये नियम है कि 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा जैसे आज बैटरी टेस्ट 1 का 1 टाइप पढ़ाएं, उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, कल दूसरा टाइप पढ़ाएंगे, दूसरा का प्रैक्टिस कराएंगे, पहिलों का कराएंगे, तीसरा पढ़ाएंगे, तीसरा का कराएंगे, पहला दूसरा का भी कराएंगे, 5वां बैटरी टेस्ट पढ़ाएं तो 5वां का रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा वो करवाते हैं उसी दिन। मेरे यहाँ साइको चलता है 1 महीना। साइको को आसान समझने की गलती नहीं करना है। साइको 7 से 15 दिन में नहीं पढ़ना है। साइको में वीडियो देख के अपने से सेट नहीं लगाना है। जो भी नज़दीक में गुरुजी लोग होंगे
जैसे वर्षों की मेहनत लगी है पीटी और मेंस क्लियर करने में, तो साइको में महीना भर का मेहनत हम कर सकते हैं। लाखों रुपया खर्च हुए पढ़ाई में, तो साइको में हम 1000-2000 रुपया खर्च करके बढ़िया जो गुरुजी लगेंगे देखने में, अपने नज़दीक में जो गुरुजी होंगे उनसे पढ़ने की ज़रूरत है, तब साइको में आप पास होइएगा। और मेरा वादा है सर, हम बच्चा को साइको में फेल नहीं होने देते हैं, हम पास करके देते हैं, हम यहीं पास कर देते हैं, वहाँ जाके बच्चा पास हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद थे और जो सर ने कहा है जो बच्चे ट्रेड में जो गलती किए हैं वो साइको में ना करें। आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया, एग्जाम निकल जाएगा, तो आप साइको में अभी से लग जाइए, प्रैक्टिस जारी रखिए। जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा उस क्वेश्चन का आंसर लेने की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।